आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में 24.Q2 में एक साइफन दिखाया गया है जो चित्र में दिया है जिसमें पानी भरा है। क्वेश्चन में यहाँ पे साइफन दिखाया है जिसमें पानी भरा हुआ है। बिंदुओं ए तथा बी के बीच दाब का अंतर PB माइनस PA का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या साइफन है, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी सतह है और बिंदु ए हमारा क्या है, सतह पे। इसमें क्या है, अभी पानी भरा हुआ है। दूसरी साइफन, इसमें भी हमारा पानी भरा, दोनों क्या है, इस नली से जुड़े हुए हैं। और उनके बीच में बिंदु ए और बी के बीच में दूरी हमारी क्या है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है PB माइनस PA का मान क्या होगा। जैसा कि हमें पता है, अगर इस तरह से रहता है, अगर उसकी ऊपरी सतह पर हम जो दाब मानते हैं उसका मान क्या मानते हैं, इसको हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। उसका मान हो जाता है PB बराबर P0 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा जो बिंदु है क्या है, वायुमंडल में है। इस जो जल है, पानी है, उसके ऊपरी सतह पे है। तो ऊपरी सतह पे किसी भी बिंदु को हम मानते हैं कि इसका जो दाब होगा क्या होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर, और उसका मान क्या हो जाएगा, P0 के बराबर। ऐसा हम मान के चलते हैं जब सवाल लगाते हैं। तो PA भी देखेंगे, वहाँ भी क्या है हमारा, ये उसी उस ऊपरी सतह पे है। तो यहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब होगा क्या होगा, हमारा P0 के बराबर हो जाएगा। हमें पूछा गया था PB माइनस PA। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर हमें किसी अंदर बिंदु पे पूछा जाता इस तरह से, तो यहाँ से इस तरह से हमारे पास पानी भरा था। इसकी ऊपरी सतह पे अगर यहाँ कोई बिंदु ए रहता तो इस बिंदु पे हम हमेशा दाब मान के चलते हैं क्या होगा, P0 होगा। ठीक। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई बिंदु B था यहाँ पे अंदर, और इस सतह से उसकी दूरी थी H। तो हमसे कोई पूछता कि आप यहाँ पे उसका दाब बताइए, तो इसका दाब क्या हो जाता हमारा, हमसे कोई कहता PB बताइए, तो PB का मान क्या हो जाता हमारा, PA मतलब कि बिंदु ए पर जो हमारा दाब था उसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब PA, प्लस हमारा क्या हो जाता है ρGH के बराबर। रो क्या होता है हमारा, इसका जो वाटर है उसका घनत्व होता है। तो ये हमारा, अगर नीचे जाते पानी के अंदर हमसे घनत्व पूछा जाता, तो दाब पूछा जाता, तो वहाँ पे हम दाब निकाल सकते थे। पर यहाँ पे देखेंगे, अगर इसी बिंदुओं पर हमसे दाब पूछा जाए, इसमें दाब में अंतर पूछा जाए, तो हर जगह पे क्या होगा, दाब हमारा वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा P0 के। तो अगर अंतर पूछा जाए तो क्या होगा, हमारा शून्य होगा। इसी तरह यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारा ए बिंदु था वो भी क्या था, इस पानी के ऊपरी सतह पे था। तो उसका हम क्या मानेंगे, दाब P0 मानेंगे। जो बी बिंदु था वो भी क्या था, इस जो टैंक था उसके पानी के ऊपरी सतह पे था, मतलब सबसे बाहर वाले बिंदु पे था। तो वहाँ भी जो वायुमंडलीय दाब होगा क्या होगा, P0। तो इस सतह पे वायुमंडलीय दाब क्या रहता है, हमारा P0 रहता है, यहाँ भी P0 होगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया PB माइनस PA। तो PB माइनस PA का मान निकालना है। PB का मान क्या है, P0, माइनस PA का मान क्या है, P0। तो मतलब कि दोनों का जो दाब में अंतर होगा क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। तो हमेशा बाहरी बिंदु पे आप दाब माना करिए क्या है, वायुमंडलीय दाब P0 के बराबर। अगर अंदर चल रहे हैं तो हमारा दाब बढ़ेगा, अगर इससे ऊपर जाते हैं तो दाब हमारा क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस ρGH। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, D विकल्प हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि कोई भी दाब में अंतर नहीं है, दोनों सतह पे हमारा दाब क्या है, सेम है, P0। तो उनके में अगर अंतर देखेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।